दोस्तों, जब भी हम कोई करियर का चुनाव करते हैं तो उसमें दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहला कि उसमें जो करियर ग्रोथ हो वो अच्छा हो, आगे चल करके हमें उसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, और दूसरा कि जो हमारा सैलरी हो, जो हमारी पैकेज मिले वो हमें अच्छा मिले, तभी हमारा फ्यूचर एकदम ब्राइट रहेगा, सेफ रहेगा। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को पीसीबी स्टूडेंट्स जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 12th पास किया उसके लिए टॉप 10 कोर्सेज लेकर के आया हूं। इस कोर्स में जो कोर्स मैं आपको बताऊंगा उसमें आपको करियर ग्रोथ भी देखने को मिलेगा और आपकी सैलरी भी दोस्तों बहुत अच्छी होगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो आइए अब शुरू करते हैं वीडियो को बगैर समय को बर्बाद किए। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है बी फार्मा, मतलब बैचलर ऑफ फार्मेसी। इस कोर्स में आपको मेडिसिन यानी दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। इस कोर्स का ड्यूरेशन की बात करें तो इस कोर्स में आपको 4 साल तक पढ़ाई करनी होगी। इसमें अगर सैलरी की बात करें तो इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही 20,000 से लेकर के 25,000 तक रहती है, और जैसे ही आपको 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपकी सैलरी बढ़कर 1 लाख से 1.5 लाख तक हो जाती है। अब इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है बैचलर ऑफ डेंटल साइंस। इस कोर्स में आपको दांतों के बारे में पूरी स्टडी कराई जाएगी कि कैसे दांतों के अंदर जो डिजीज हो जाते हैं उन्हें आपको ठीक करना है। इस कोर्स की ड्यूरेशन 5 साल की होती है, जिसमें आपको 4 साल तो पढ़ाई करनी है और 1 साल आपको इंटर्नशिप करनी है। इसमें अगर सैलरी की बात करें तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही 25,000 से लेकर के 30,000 तक रहती है, और जैसे ही आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपकी सैलरी बढ़कर के 40,000 से लेकर के 50,000 तक हो जाती है। अब इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है नर्सिंग कोर्स। इसमें आपको कुछ कोर्सेज मिलेंगे जैसे बीएससी नर्सिंग, एएनएम और जीएनएम। इसमें सैलरी की बात करें तो आपकी बेसिक सैलरी ही 15,000 से लेकर के 18,000 तक रहती है, और जैसे ही आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपकी सैलरी बढ़कर के 25,000 से लेकर के 30,000 तक हो जाती है। अब इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है पैरामेडिकल कोर्सेज। पैरामेडिकल कोर्सेज में आपको हेल्थ सेक्टर के बारे में पूरी नॉलेज दी जाएगी। इसमें सैलरी की बात करें तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही 17,000 से लेकर के 25,000 तक रहती है, और जैसे ही आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपकी सैलरी बढ़कर के 30,000 से लेकर के 40,000 तक हो जाती है। इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर है बैचलर ऑफ साइकोलॉजी। आप सभी ने साइकोलॉजिस्ट के बारे में तो जरूर सुन रखा होगा कि कैसे साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं इंसान के खराब दिमागी हालत को ठीक कर देते हैं बगैर किसी मेडिसिन के ही। इसमें सैलरी की बात करें तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 21,000 रहती है, और जैसे ही आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपकी सैलरी बढ़कर के 50,000 तक हो जाती है। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है डर्मेटोलॉजिस्ट। इस कोर्स में आपको स्किन डिजीज के बारे में पूरी स्टडी कराई जाएगी। इसमें सैलरी की बात करें तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही 30,000 से लेकर के 40,000 तक रहती है, और जैसे ही आपको 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपकी सैलरी बढ़कर के 1 लाख से ऊपर हो जाती है। इस लिस्ट में 4थे नंबर पर है रेडियोग्राफी। इस कोर्स में आपको बॉडी के इंटरनल डिजीज के बारे में बताया जाएगा। जैसे आपने अल्ट्रासाउंड, एक्सरे के बारे में सुन रखा होगा, तो ये सारी चीजें आपको इसी कोर्स के अंदर देखने को मिलेगी। इसमें अगर सैलरी की बात करें तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही 25,000 रहती है, और जैसे ही आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपकी सैलरी बढ़कर के 30,000 से लेकर के 40,000 तक हो जाती है। इस लिस्ट में 3रे नंबर पर है न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिस्ट। इस कोर्स में आपको फूड के बारे में बताया जाएगा कि कौन सा फूड हमारे शरीर के लिए हेल्दी होता है और कौन सा फूड हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप इसी कोर्स में पढ़ोगे। इसमें आपको सैलरी की बात करें तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 25,000 से लेकर के 30,000 तक रहती है, और जैसे ही आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपकी सैलरी 70,000 हो जाती है। लिस्ट में 2रे नंबर पर है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। यह एक बहुत ही अच्छा कोर्स होता है 12th पास पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए। इसमें अगर सैलरी की बात करें तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही 25,000 से लेकर के 30,000 तक रहती है, और जैसे ही आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपकी सैलरी 40,000 से लेकर के 60,000 तक हो जाती है। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है एमबीबीएस। अगर आप एक एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हो तो इसके लिए आपको नीट का एग्जाम क्लियर करना होगा। नीट का एग्जाम क्लियर करते ही आप एमबीबीएस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इसमें आपकी सैलरी की बात करें तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 80,000 से लेकर के 1 लाख तक रहती है, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। तो दोस्तों ये थी पीसीबी स्टूडेंट्स 12th पास पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए टॉप 10 कोर्सेज।
इनमें से जो भी कोर्स आपको अच्छा लगे उसे आप चुन सकते हो। ये कोर्सेज, हर एक कोर्सेज एक से बढ़कर एक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए।